फीमेल को मेल जा रहा है ना, lieber Beatrice. Wie du ja weißt, sind meine Eltern seit Anfang Mai in einem Haus Mittelnehmer. तो इन einem Haus तो डाटिव हो चुका, Mittelnehmer इन स्पानियन. Mittelnehmer का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रिसोर्सेज यूज करने वाले. जैसे कोई पर्सन रिटायर्ड है तो वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो उसके सेंस में मिडल नेमर का यूज होता है. तो यहाँ पे हमारे पास थ्री प्रिपोजिशंस गिवन है, इन या फिर सुम. तो इसके अंदर हमारे साथ में क्या प्रिपोजिशन आ जाएगी? तुम नहीं आ सकता, ऑलरेडी गिवन है डाटिव. एग्जैक्टली. तो प्रिपोजिशन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट के अंदर देखो, सुएस्ट वोलन माइनर एल्टन वार्टन. बिस जो है वो कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे कि सुएस माइनर वोलन वोल्डन माइनर एल्टन वार्टन बिस इश मिट देम जिम्नाजियम फेटिशमिन. कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में. अब दान जिन जी डॉक क्रूअर गेफारन. अब हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, देखना है कि क्या क्या है. ब्लॉज, एस्ट या शॉन. तो शॉन हो जाएगा, क्योंकि देखो शॉन यहाँ पे क्यों आया, उसका एक रीजन है. ऑलरेडी हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी क्यों आया? क्योंकि देखो फर्स्ट अगर जो सेंटेंस है उसके अंदर सुएस्ट की बात हुई है. फर्स्ट वो किसका सेंस दे रहा है? फर्स्ट का. कि फर्स्ट सुएस्ट वोल्टन वोलन माइनर एल्टन वार्टन, कि पहले मेरे पेरेंट्स वेट करना चाहते थे. बिस इश मिट देम जिम्नाजियम फेटिशमिन aber dann sind sie doch schon früher gefahren. कि पहले तो वो वेट करना चाहते थे बट अब वो ऑलरेडी अर्लियर ही ड्राइव करके कर गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे शॉन आया है. नेक्स्ट के अंदर देखो, आल्स जो है वो एक कनेक्टर है, पास्ट के अंदर यूज किया जाता है और एक बार हुई हुई एक्टिविटी के लिए यूज होता है. तो यहाँ कॉन्जुगेटेड वर्ब दोनों ही सेंटेंसेस के पास में है कि als ich Sommer im Sommer 18 würde wollte ich mit. अब यहाँ पे मिसिंग है एल्टरन ब्रूडर. तो यहाँ पे ये मेल है और यहाँ पे मिड प्रिपोजिशन डाटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा. और 23 में अगर आप देखो तो माइन है, तो आपको भी पता है कि मिड प्रिपोजिशन डाटिव है तो बिना एंडिंग के कैसे आ सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. यहाँ पे माइनन है और माइनम है. आपको भी पता है कि डाटिव में प्लूरल के अंदर ईएन एंडिंग लगती है और जो मेस्कुलिन होता है उसमें ईएम लगती है, तो क्या आ जाएगा? बी इज करेक्ट हियर. तो माइनम हो गया. ठीक है, तो वोल्टेज mit meinem älteren Bruder zusammen eine kleine Wohnung mieten. Das hat aber nicht geklappt. Eine Freundin hat dann ein Zimmer in hier Wohngemeinschaft angeboten. यानी कि उसकी फ्रेंड थी, उसने उसको एक ऑफर किया रूम Wohngemeinschaft के अंदर. ठीक है, अब हमें ये देखना है eine Freundin hat और angeboten है, तो इसका मतलब वर्ब और इसका तो कॉम्बिनेशन पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टर भी नहीं है. अब हमें ऑप्शंस वैसे भी स्टाइल में गिवन रहते हैं. 4 है, 24 में ईहर है. तो ईहर के दो तीन मीनिंग है, जैसे कि हर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, और यहाँ मिश है और यहाँ मियर है. तो अब हम ये सोच सकते हैं कि मिश जो है वो आकोजेटिव में आता है. ये आपको क्लियर है ना, मिश तो आकोजेटिव में होता है और मियर जो है वो डाटिव में होता है. अब इनको देखते हुए दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब आकोजेटिव यूज होता है और कब डाटिव. आकोजेटिव यूज होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, और डाटिव यूज होता है तब दो सेंटेंसेस हो, एक तो पर्सन हो और एक थिंग हो. तो अब हमें सेंटेंस में देखना होगा कि क्या है यहाँ पे. आइन फ्रेंडिन वो तो सब्जेक्ट हो गया. हार्ट और जिमर जो है वो देखो नाउन है और ये कैपिटल लेटर में है, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है. अब किसको हेल्प की? मुझे. क्या ऑफर किया? मुझे किया. तो ये हो गया अक्यूजेटिव और जो मिसिंग है वो हो जाएगा डाटिव. तो मियर ऑप्शन इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि रूम उसने ऑफर किया. देखो अक्यूजेटिव और डाटिव पता लगाने का एक और तरीका है कि आप जब कभी भी किसी सेंटेंस को रीड करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन कर लो कि व्हाट, यानी कि क्या ऑफर किया, यहाँ पे पता चल रहा है व्हाट, तो उसमें आ जाएगा थिंग, अक्यूजेटिव का पता चल जाएगा. और हुम, किसको, तो उससे पता चल जाएगा डाटिव का. तो यहाँ पे अनगिबोटन मतलब ऑफर करना है. ऑफर किया किसको? मुझे. किसको? मुझे. तो वो डाटिव में चला गया. क्या ऑफर किया? रूम. तो रूम किस में चला गया? अक्यूजेटिव. हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज, अगर कोई भी नाउन अगर ऑब्जेक्ट होगी तो वो हमेशा अकेले में होगी, मतलब उस पर किसी भी प्रिपोजिशन का
इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नाउन भी है बट वहां पे प्रीपोजिशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या मानी जाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट के अंदर देखो, इश्मोने यर्ड्स मिड ड्राई और सुजामन, मिड प्रीपोजिशन है, ड्राई आपको पता है नॉर्मल वर्ड है, सुजामन इन देयर इन स्टार्ट। तो ऑप्शन हम देखेंगे 25 के अंदर, एक तो फ्रॉइंड है, एक फ्रॉइंडिन है और एक फ्रॉइंडिनन है। आप खुद सोचो कि वो फीमेल है और उसने ऊपर पहले बोला है कि मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी है, तो ये फ्रॉइंड वाला तो रॉन्ग हो गया, और आपको भी पता है कि ड्राई का मतलब तो 3 होते हैं और फ्रॉइंड तो सिंगल एक होता है, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। दूसरे ऑप्शन में फ्रॉइंडिन आ रहा है, तो फ्रॉइंडिन एक के लिए यूज होता है, फ्रॉइंड का फ्रॉइंडिन फीमेल के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका, फ्रॉइंडिनन, क्योंकि प्लूरल भी है, फीमेल का जो प्लूरल है वो फ्रॉइंडिनन है, तो आंसर सी इज करेक्ट ही है। नेक्स्ट है, ich bin sehr zufrieden, कॉमा है, mein Zimmer रेस्ट क्लाइनिस्ट। अब देखो एक बात हो रही है, उसने बोला कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड और माइन जिमर रेस्ट क्लाइनिस्ट, आपको थोड़ा मीनिंग भी पता होना चाहिए कि मेरा रूम स्मॉल है, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब हमें ऑप्शंस देने देखने पड़ेंगे। आबर है, तो आबर में आपको भी पता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में नहीं आ सकती, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि आबर में कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में आ सकती है या नहीं आ सकती, इतना तो बेसिक सी नॉलेज होगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा आबर वाला तो गलत हो गया। अब ऑबवॉल है और ट्रॉट्स है, तो देखो ट्रॉट्स जो है वो एक प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन है ना ट्रॉट्स, और गेनेटिव गेनेटिव प्रिपोजिशन है ना, ट्रॉट्स भी गेनेटिव है, और इसके साथ में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली वेगन भी गेनेटिव प्रिपोजिशन है। तो आपको भी पता है कि प्रिपोजिशन है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में कैसे जा रही है, हाँ, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में आ रही है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। अब उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है ऑबवॉल, और ऑबवॉल का यहाँ पे मीनिंग भी सही सेट हो रहा है। ऑबवॉल का मतलब ऑल्दो होता है, तो उसने बोला कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ऑल्दो मेरा रूम जो है ना वो थोड़ा स्मॉल है, तो सेंस भी आ रहा है, सब कुछ है। हालांकि ट्रॉट्स का सेंस भी वही होता है, बट आप, नहीं, अगर ईस्ट इधर आ जाता तो ट्रॉट्स आ जाता, बट एक और प्रॉब्लम होती कि यहाँ पे माइन है ना, तो माइनस जीमर्स होता, क्योंकि गेनेटिव भी तो है। देखो अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत भी, तो आपको आसानी से आंसर्स आ सकते हैं। आप खुद ही सोचो कि ट्रॉट्स जो है वो गेनेटिव प्रिपोजिशन है, और गेनेटिव प्रिपोजिशन के अंदर कोई भी नाउन हमेशा एस ई एस के साथ आती है, और जो पजेसिव प्रोनाउन है उस पे भी एस या ई एस आएगा, अगर वो न्यूट्रल है या मेस्कुलिन है। तो ना तो यहाँ पे एस है ना ई एस है, और ना ही नाउन के साथ में, तो आपको भी पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में भी जा रही है। नेक्स्ट में आगे देखते हैं, इन देयर शूले habe ich keine प्रॉब्लम है, कि स्कूल के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। Ich staune selbst über meine Noten, when ich, अब देखो when कनेक्टर लग गया, कॉन्जुगेटेड वर्ब तो आखिरी में है, और वर्ब कौन सी है, denken, और फिर उसके बाद वी, और आगे भी फिर से ब्लैंक है, साइट इश, मियर, फिर हाउस ऑफ गॉबन नेम है। तो अब हमें पहले से 27 के अंदर ऑप्शन देखना पड़ेगा। 27 के अंदर एक तो दारान है, एक दाराउफ है, और एक दारयूबर है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन आ गया है फिक्स वर्ब और प्रिपोजिशन का। अब आपको ये याद होना चाहिए कि डेंकन के साथ में कौन सी फिक्स वर्ब प्रिपोजिशन यूज होती है, अनफिक्स होती है। जैसे ही आपने देखा अन, दारान, तो आंसर ए करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर है, हाँ, कि वेनिश दारान डेंकर, इफ आई थिंक अबाउट इट, कि मैं इस बारे में सोचूं, बी साइट इज फ्यू मियर, फिर हाउस ऑफ गॉबन नेम है, बी के बाद में यहाँ पे ब्लैंक है, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वर्ब या कनेक्टर वाला तो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 28 में हमारे पास ऑप्शन है वेनिश, एक है वेनिगन और एक है वेनिगर। तो वेनिगर तो आपको पता है कि दो चीजों में कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और इसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आल्स भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं वी, और साइट जो है वो फेमिनियन है, साइट जो है वो फेमिनियन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेनिगन ये नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल के होगा, ईआर जो है वो कंपैरिजन के लिए होता है, और वेनिश जो है वो आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे कि वी वेनिश, इसके साथ आ रहा है वो, वी वेनिश साइट इश मियर, फिर हाउस ऑफ गार्डन नेम है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना टाइम, कम टाइम होमवर्क के लिए कर पाता हूँ, कर पाती हूँ।
Manchmal schicken mir meine Eltern eine E-Mail. क्या सेंड करते हैं? ईमेल, तो ये अक्यूजेटिव। इसको सेंड करते हैं मेरे को, तो ये हो गया दाटिव। नेक्स्ट है, एक तो ये हो गया कि manchmal schicken mir meine Eltern eine E-Mail, जी रूफनन। तो ये जो माइने एल्टन है वही यहाँ पे जी के लिए यूज हो रहे हैं कि वो मुझे एसएमएस वो मेल सेंड करते हैं और कॉल करते हैं। तो इसमें 29 में हमारे पास ऑप्शंस है। दामिट, दामिट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में आनी चाहिए थी। दामिट तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में आनी चाहिए थी। फिर उसके बाद में ऑर्डर और जोंडन है। जोंडन जो है उसकी कौन सी पोजीशन रहती है? जीरो रहती है। और ऑर्डर जो है वो दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ में करता है और इसकी भी वैसे पोजीशन जीरो हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर दी रूफन अन। थोड़ा सेंस भी देखना है कि वो मुझे मेल सेंड करते हैं या फिर मुझे कॉल करते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो, येडस यर्ट्स अब इस येड बुक है फोन इन गेहॉट। तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म जो है वो तो ऑलरेडी गिवन है और 30 में ऑप्शंस देखते हैं। अब है, बिस है और जाइट है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? यर्ट्स, यर्ट्स का मतलब क्या हो गया? नाउ। तो habe ich bis jetzt habe ich jede Woche von ihnen gehört कि टिल नाउ अभी तक मुझे हर वीक उनसे मतलब बात हो रही है, सुन रहा है, उनसे बातें होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे बिस जो है वो करेक्ट है। तो देखो इन, हाँ, साइड का यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली तो उस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिसयर्ड्स का यूज होगा। बिसयर्ड्स हम बोलते भी हैं, आपको बताऊं। और जाइड जो होता है ना वो तो कंटिन्यूअस टाइम के लिए होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बिस का यूज करेंगे। तो ओवरऑल देखो ये ग्रामर यूज हो रही है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब का मतलब फ्रॉम होता है तो वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है कि फ्रॉम फ्रॉम इस टाइम से, तो उस वजह से वहां पे अब भी रॉन्ग है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो, आप लोगों को ऐसे ऐसे ग्रामर देखनी है।